हेलो गाइस, वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। मैं सूरज एक बार आपका फिर से वेलकम करता हूं अल्पाइन क्लासेस में। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डॉर्म के बारे में पढ़ा था। अब आज अगला रूट वर्ड लेकर के आया हूं मैं, और जो कि डेम या डेमो है। डेम या डेमो का मतलब क्या होता है? डेम या डेमो अगर लिखा रहे अगर किसी वर्ड के पहले या किसी वर्ड में अगर डेम या डेमो आता है तो इसका मतलब लोग से समझना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? लोग। जैसे एक बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? क्रेसी का मतलब राजतंत्र, क्रेसी का मतलब तंत्र होता है। किसी भी सिस्टम को क्रेसी बोल दोगे। डेमो का मतलब होता है लोग, पीपल, है ना। तो पीपल मतलब लोग हो गया। तो ऐसी क्रेसी, ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम जो खुद ही लोगों के द्वारा चलाया जाए, खुद ही लोगों के द्वारा चुन करके भेजी गई सरकारों द्वारा चलाया जाए, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं। ये बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है। इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी है, क्योंकि लोग ही चुनते हैं अपने ऊपर शासन करने के लिए कुछ राजाओं को। राजाओं का मतलब मेरा यहाँ पे मतलब है प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स एंड मेनी मोर। तो इन लोगों को हम लोग चुन करके खुद ही भेजते हैं, यानी लोग ही चुनते हैं अपने ऊपर शासन करने के लिए। तो ऐसी क्रेसी, ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम जहाँ पे खुद ही लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वहाँ पे शासन कर रहे होते हैं, ऐसे क्रेसी को, ऐसे तंत्र को बोलते हैं डेमोक्रेसी। ठीक, यहाँ पे मैंने देखो लिख रखा है। तो आज इसी तरीके के वर्ड की बात करेंगे जिसमें डेमो आ रहा होगा, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड को रिलेट करके याद रखना, और कुछ वर्ड का तो मैं तोड़ करके मतलब बिल्कुल आपको बताऊंगा ही। तो पहला वर्ड पैंडेमिक। पैन का मतलब होता है ऑल, है ना। ऑल मतलब कंप्लीट। तो पैंडेमिक का मतलब होता है, और डेमिक का, ये जो डेमिक वर्ड लिखा है ना, ये डिजीज़ को दिखाता है, ठीक है। ये जो डिजीज़ को दिखाता है। तो पैंडेमिक ऐसी बीमारी जो पैन मतलब ऑल, कंप्लीटली, बहुत ही वाइड स्प्रेड एरिया में वाइड स्प्रेड हो, यानी कि बहुत सारे बड़े से यानी बहुत विस्तृत ज्योग्राफिकल एरिया में फैली हुई हो, तो ऐसे बीमारी को बोलते हैं पैंडेमिक। तो कोविड-19 क्या था? कोविड-19 इज़ एन पैंडेमिक, है ना, इज़ अ पैंडेमिक। तो पैंडेमिक का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो बहुत ही पैन एरिया में फैली हो, बहुत ही लार्ज स्केल पे फैल गई हो। तो अ डिजीज़ विच इन्फेक्ट्स पीपल, ऐसी बीमारी जो लोगों को इन्फेक्ट करती है ऑफ वेरी वाइडर एरिया, ऑफ वेरी वाइडर जियोग्राफिकल एरिया। तो बहुत ज़्यादा लोगों को इफेक्ट करेगी तो क्या हो जाएगी? पैंडेमिक। एंडेमिक का मतलब क्या होता है? इसमें स्पेसिफिक एरिया होता है, लेकिन जो डिजीज़ होती है ना, बीमारी होती है ना, वो रिकरिंग होती है, बार बार होने वाली होती है। जैसे बहुत बार आपने सुना होगा कि फलाना जगह पे बहुत ही ज़्यादा डेंगू फीवर के केसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डेंगू फीवर के जो केसेस आ रहे हैं बार बार, तो ये क्या है? बीमारी जो है वो रिकरिंग है, ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया में है चूँकि, इसलिए इसको एंडेमिक बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन बीमारी कैसी? वो रिकरिंग है। यहाँ पे भी एपिडेमिक में भी एरिया जो होता है स्पेसिफिक होता है। एरिया या जो प्रॉब्लम होता है वो स्पेसिफिक होता है, बहुत ही छोटे जगह पे, ठीक है। तो पैंडेमिक ऐसे याद रखो, ये वाला सीक्वेंस हो गया। पैंडेमिक सबसे ज़्यादा, और उससे कम एंडेमिक, और सबसे कम वाले एरिया में क्या होगा? एपिडेमिक होगा। याद रह जाएगा ना, ऐसे ही याद रखना। अब आ जाते हैं अपने दूसरे वर्ड पे, जो कि है डेमोफाइल। तो डेमो का मतलब हो गया लोग, डेमो का मतलब हो गया लोग। और ये देखो यहाँ पे एक फाइल नाम का वर्ड लगा हुआ है। फाइल एक रूट वर्ड है, ठीक है। फाइल या फिल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? दिख रहा है कि नहीं? हाँ, यानी तो देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ। फिल लिखा रहे या फाइल लिखा रहे, तो फाइल का मतलब क्या होता है? लव, ठीक है, प्यार, प्रेम, मोहब्बत, इश्क, ठीक। तो फाइल का मतलब लव हो गया, और डेमो का मतलब लोग। तो लोगों से प्यार करना, लोगों से प्यार करने को क्या बोलते हैं? डेमोफाइल, है ना। तो डेमोफाइल और डेमोफीलिया यह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसी से बना हुआ है। मतलब कि ऐसे प्रेम को बोलते हैं डेमोफीलिया। लोगों से इंसान को प्यार है तो ये क्या है? डेमोफाइल है, ये डेमोफाइल है। और इस स्टेट को क्या बोलेंगे? डेमोफीलिया बोलेंगे। तो जो डेमोफाइल होगा वो इंसान, वो एक कॉमन नाउन के तहत आएगा ना। मैं अगर किसी से प्यार करता हूँ, किसी इंसान से, मैं लोगों से, सॉरी इंसान से नहीं, मैं सभी लोगों से प्यार करता हूँ, इंसानों से प्यार करता हूँ। तो इंसानों से प्यार करने वाला इंसान, यानी मैं क्या हो गया? लवर ऑफ पीपल हो गया। तो सबको प्यार करने वाला इंसान क्या कहलाएगा? डेमोफाइल। तो मैं क्या हो जाऊँगा? डेमोफाइल हो जाऊँगा। और ऐसी जो कंडीशन, ऐसी जो सिचुएशन है, जो मैं ये कर रहा हूँ ना, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये जो भाव है,
करने का, इसको डेमोफिलिया बोलोगे। समझ में आ गया बात, क्यों मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखा हुआ है और क्यों यहाँ पे कॉमन नाउन लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना सब। तुम्हारे भरोसे चल रहा हूँ मैं, ये मान के चल रहा हूँ कि तुम समझ रहे हो, ठीक। चलो आगे लिखा हुआ डेमोफोब। डेमो का मतलब लोग, फोब का मतलब होता है डर, ठीक है, जिससे बन जाता है वर्ड फोबिया। बहुत सारी चीज़ों का फोबिया होता है, जैसे मुझे बहुत हाइट से डर लगता है, मैं ऊंचाई पर अगर चला जाता हूँ तो टांगें कांपने लगती है। जैसे मैं बहुत ऊंचे वाले झूले पर अपने जीवन काल में कभी बैठा नहीं हूँ, ठीक है। तो फोब का मतलब क्या होता है, डर, फोबिया जिससे बन जाता है फोबिया। फोबिया एक डर हो जाता है। तो डेमोफोब उस इंसान को बोला जाएगा जो लोगों से डरता है। जैसे मेरा एक दोस्त किसी से मिलता जुलता नहीं है, ठीक, लोगों से मिलना उसे बड़ा तकलीफ़ देता है, डरता है लोगों से, कभी अपने रूम से बाहर नहीं निकलता है ना। तो ऐसे लोगों को, ऐसे इंसान को क्या बोलोगे, डेमोफोब बोलोगे। जिसको किसी इंसान से मिलने में, किसी इंसान से बातचीत करने में, है ना, या लोगों से ही डर लगे, ठीक, बेसिकली, तो उसको बोलोगे डेमोफोब है ये इंसान। और डेमोफोबिया एक ऐसी बीमारी है, ऐसी बीमारी नहीं है, मतलब कि ऐसा एक सिचुएशन है जिसमें इंसान क्या करता है, लोगों से ही डरने लगता है। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं डेमोफोबिया। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। देखो यहाँ मैंने लिखा है ना, वन हु इज़ एफ्रेड ऑफ पीपल, एक ऐसा इंसान जो लोगों से क्या करता है, डरता है, उसको बोलते हैं डेमोफोब। और ऐसी कंडीशन को, ऐसी बीमारी को, ऐसे प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, डेमोफोबिया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर अगला वर्ड हमारे पास है डेमोक्रेसी, विच हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड बाय मिस्टर सूरज, ठीक है। मैंने आपको सबसे पहले इसको बताया था, डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब होता है लोग, क्रेसी का मतलब होता है सिस्टम, तंत्र। तो ऐसा सिस्टम, ऐसा तंत्र, ऐसी एक प्रथा है ना, जहाँ पे लोग ही अपने राजाओं को या अपने ऊपर शासन करने वाले लोगों को चुनते हैं और ख़ुद के ऊपर शासन करवाते हैं, तो डेमोक्रेसी उसको बोलते हैं। इसी से देखो मैंने तुमको समझाने के लिए बताया है यहाँ पे, इसका अगर वर्ड, इसका अगर एडजेक्टिव बनाना होगा ना, एडजेक्टिव, तो डेमोक्रेसी एक नाउन है। इंडिया, यहाँ पे एक ले आओ सेंटेंस ही लिख देता हूँ, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, ये क्या है, नाउन है, ठीक है। और इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक, देखें, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक। अब ये क्या एडजेक्टिव है, आगे लगाना पड़ेगा कंट्री, समझा बात। तो इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। दिस डेमोक्रेटिक इज़ व्हाट, दिस डेमोक्रेटिक इज़ एडजेक्टिव बिकॉज दिस इज़ टेलिंग द क्वालिटी ऑफ दिस कंट्री। तो इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी चलती है इंडिया के अंदर। लेकिन जब डेमोक्रेसी लिखते हो ना, तो डेमोक्रेसी अपने आप में एक नाउन है, तो इसके बाद कोई वर्ड लिखने की अगर ज़रूरत नहीं, अगर नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन इसके बाद हमें एक कंट्री लगाना, एक नाउन लगाना पड़ेगा। इसके बाद नाउन नहीं लगाओगे, इसके बाद कंजंक्शन लगा करके कोई वर्ड जोड़ सकते हो, क्योंकि ये नाउन है। बात समझ में आ रही है। तो इंडिया, ये डेमोक्रेसी का नाउन हो गया, डेमोक्रेटिक एडजेक्टिव हो गया। डेमोक्रेटिकली मोदी साहब कैसे मिनिस्टर हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मिनिस्टर हैं, है ना। डेमोक्रेटिकली मतलब जनता के द्वारा चुने गए। किस तरीके से चुने गए, जनता के द्वारा चुने गए, यानी जो काम हुआ है ना चुनने का, वो कैसे हुआ है, डेमोक्रेटिकली हुआ है। तो ये जो वर्ब के बारे में विशेषता बता रहा है, क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडवर्ब हो गया, ये हो गया नाउन। सबकी प्रोफाइल तुमको पता रहनी चाहिए। यही तो मैंने 5-6 क्लासेस में, 7 क्लासेस में ग्रामर के किया था, सारे का प्रोफाइल आपको बताया। डेमोक्रेटाइज का मतलब क्या था, ये वर्ब हो गया, वर्ब, है ना। इंडिया हैज़ डेमोक्रेटाइज्ड इटसेल्फ, भारत ने खुद को डेमोक्रेटाइज्ड कर दिया है। यानी इंडिया में क्या चलती है, डेमोक्रेसी चलती है, भारत ने खुद को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। तो डेमोक्रेटाइज्ड, देखो वर्ब है ना, तो डेमोक्रेसी नाउन, डेमोक्रेटिक एडजेक्टिव, डेमोक्रेटिकली एडवर्ब, डेमोक्रेटाइज वर्ब, ठीक। तो ये याद रखना बात, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड था, मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
डेमोग्राफी, डेमोग्राफी, डेमो का मतलब लोग, और ग्राफी आंकड़ा, आंकड़ा है ना, लोगों के वहाँ पे लोग कितने लोग रह रहे हैं। तो डेमोग्राफी का मतलब क्या होगा, पॉपुलेशन सेंसस, लोगों का जो आंकड़ा है, लोग वहाँ पे कितने रह रहे हैं। जैसे मैं पूछूँ ना, सिक्किम में बहुत कम लोग रहते हैं, वहाँ की डेमोग्राफी क्या है, क्या मैंने बोला, सिक्किम की डेमोग्राफी बताओ। तो डेमोग्राफी का मतलब क्या, वहाँ का आंकड़ा बताओ, लोग कितने रह रहे हैं। तो लोगों के आंकड़े के बारे में जब पूछते हैं या बताते हैं तो डेमोग्राफी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है एक वर्ड पेंडिमोनियम। पैन का मतलब होता है ऑल, पैन का मतलब ऑल। जब सभी लोगों में, हर जगह, डेमो का मतलब लोग, सभी लोगों में क्या हो जाए, अफरा तफरी मच जाए, ठीक है, लोग एकदम परेशान हो जाएं, ठीक है, सभी लोग, कंप्लीट केओटिक सिचुएशन आ जाए। कंप्लीट मतलब पूरी तरीके से, केओटिक सिचुएशन का मतलब, केओटिक सिचुएशन, केओस का मतलब होता है ना, केओस का मतलब कोई ऐसी समस्या, बहुत बड़ी परेशानी। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे जब इंडिया में वो लगा था, क्या बोलते हैं, इमरजेंसी लगी थी। तो जब इमरजेंसी लगी थी तो जो हमारी आयरन लेडी हैं इंदिरा गांधी जी, ठीक है, आयरन लेडी इंदिरा गांधी, वो तो आयरन लेडी हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने गलत भी बहुत ज़्यादा किया। उठा करके लोगों को कहाँ डालने लगी, जेल में। एक से एक बड़े बड़े नेता जेल में पड़े, एक से एक बड़े बड़े एक्टिविस्ट, सारे के सारे जेल में भरे पड़े। जेल ठसाठस भरी हुई है लोगों से। पूरा का पूरा जो भारत था वो पूरा जेल बन गया था। ऐसी कंडीशन आ गई थी, मतलब पूरी की पूरी जो सिस्टम थी ना, वो हिला करके इस औरत ने रख दिया और ख़ुद को एक तानाशाह के रूप में देखने लगी। पूरी इंडिया पे एक राजा की तरह से राज करने लगी। तो ऐसी जो केओटिक सिचुएशन है ना, इसको बोलते हैं पेंडिमोनियम। क्या बोलते हैं, पेंडिमोनियम। तो पेंडिमोनियम का मतलब होता है कंप्लीट केओटिक सिचुएशन, बिल्कुल पूरी जगह पे अफरा तफरी मच जाए। तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं पेंडिमोनियम। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ अगला वर्ड डेमोगॉग। डेमोगॉग, डेमो का मतलब होता है लोग, अरे जो एगॉग लगा है ना, इसका मतलब होता है किसी को लीड करना, ठीक है। तो डेमोगॉग का मतलब होता है कि लोगों को लीड करना। तुम्हें तो लग रहा होगा अरे सर बड़ा बढ़िया आदमी होगा, वो तो लीड करेगा तो बहुत अच्छा आदमी होगा। सुनो मेरी बात, हर लीडर किसी को लीड नहीं कर रहा। हर लीडर जरूरी नहीं कि वो लीड ही करे, कुछ लीडर मिसलीड भी करते हैं। जैसे मुझे एक चीज़ याद है कि सब कहते हैं ना, अरे सर ये आपका फ़ैन है, अरे ये तो फलाने इंसान का फ़ैन है, ठीक है। तो ज़रूरी ये नहीं है कि जो किसी इंसान को फॉलो करे, अरे मैं आपको फॉलो करता हूँ, तो एवरी फॉलोअर इज़ नॉट अ फ़ैन, ठीक है। हिरन है ना, हिरन, डियर, ठीक है, हिरन को लॉयन क्या करता है, फॉलो करता है कि नहीं करता है, तुम ही बताओ। लॉयन इसको फॉलो करता है कि नहीं फॉलो करता। और ये जान बचा करके भाग रहा होता है, तो ये जान बचा करके भाग रहा होता है। तो डियर जो है ये भी एक एनिमल है, ये भी एक एनिमल है, ये इसको फॉलो कर रहा है, तो क्या इसका फ़ैन हो गया? ऐसा नहीं कहा जा सकता ना। तो हर ऐसी ही पूरी लाइफ है कि अगर आपको कोई फॉलो करता है, दैट डजंट मीन ही इज़ योर फैन, ठीक। तो बिल्कुल मैं यही चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ तुम्हें कि डेमोगॉग का मतलब क्या होता है। डेमो का मतलब लोग, और मैंने बताया लीड करने वाला, एगॉग का मतलब। तो लोगों को जो लीड करेगा वो लीडर कहलाएगा। लेकिन ये एक ऐसा लीडर है ना, हु मिसलीड्स पीपल, जो लोगों को मिसलीड करता है, ऐसा लीडर जो लोगों को मिसलीड करे उसको डेमोगॉग बोलेंगे। तो जो डेमोगॉग वर्ड है ना, ये एक निगेटिव वर्ड है, ये याद रखना। और ऐसे लिख लेना जैसे मैं लिख दिया हूँ। तो ये एक निगेटिव वर्ड है, इसका टोन कैसा है, नेगेटिव। मैंने आपको एक दिन ये भी बताया था कि जो वर्ड्स होते हैं वो टोन के मदद से लिखे जा रहे होते हैं, ठीक है। तो तुमको पॉजिटिव टोन, नेगेटिव टोन याद रखना है। मैंने बताया था ब्यूटी के बारे में बताया था। अगर किसी को थिन के बारे में बताया था, थिन का मतलब होता है पतला, ठीक। कोई पतला है तो उसको थिन बोलते हो, तो ये ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव वर्ड है। तो थिन कैसा वर्ड है, एक न्यूट्रल वर्ड है। किसी लड़की को अगर थिन बोलते हो तो बुरा नहीं मानेगी, लेकिन अगर तुम उसको स्किनी बोल देते हो तो उसको बुरा लग जाएगा। वो पतली तो है लेकिन स्किनी का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल सुखंडी टाइप की। तो कोई भी लड़का या लड़की या कोई भी इंसान जिसको तुम अगर स्किनी बोलते हो तो बहुत ज़्यादा पतला हो गया, एकदम सूखा हड्डी, ठीक है। तो स्किनी एक कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। टोन समझो वर्ड का। तो स्किनी किसी को नहीं बोला जा सकता, स्किनी बोलना गलत है, यह नेगेटिव टोन का वर्ड है। अगर तुम थिन बोलते हो तो ये पॉजिटिव टोन का भी वर्ड नहीं है, ना तो नेगेटिव टोन का वर्ड है, यानी इससे आहत नहीं होगा इंसान। ये नेगेटिव ना है ना तो पॉजिटिव, क्या है, न्यूट्रल है।
ये न्यूट्रल वर्ड है। लेकिन किसी की तारीफ़ में बताना है कि तुम पतले भी हो या तुम पतली भी हो और खूबसूरत भी हो, तब तुम्हें बोलना चाहिए स्वेल्ट। क्या बोलना चाहिए? स्वेल्ट। जैसे दीपिका पादुकोण क्या है? बहुत पतली है लेकिन खूबसूरत है, तो क्या बोलोगे? दीपिका पादुकोण इज़ अ स्वेल्ट ब्यूटी। दीपिका पादुकोण इज़ अ स्वेल्ट ब्यूटी। तो स्वेल्ट का मतलब क्या होता है? ये पॉजिटिव वर्ड है। कोई इंसान जो बहुत पतला होता है, फिगर अच्छा होता है और वो सुंदर भी होता है, तो उसको बोलते हैं स्वेल्ट। ठीक है, मैं इसको इसलिए बताया कि टोन तुम याद रखो। ये जो टोन है ना, डेमागॉग, डेमागॉग एक नेगेटिव टोन का वर्ड है। डेमागॉग एक नेगेटिव टोन का वर्ड है और नॉर्मली लीडर जो है वो न्यूट्रल टोन का वर्ड है। चलो अब आ जाते हैं अपने अगले वर्ड के ऊपर। फिर आगे लिखो डेमार्की। डेमार्की और डेमोक्रेसी, दे आर वेरी मच सिमिलर टू वन अनदर। डेमार्की और डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को ही डेमार्की बोला जाता है। डेमोक्रेसी का मतलब मैंने बताया था, जहाँ पे ऐसी गवर्नमेंट, डेमो का मतलब लोग, क्रेसी का मतलब सिस्टम, ऐसा सिस्टम जहाँ पे लोग ही अपने राजा को या मंत्री को या मिनिस्टर्स को चुन रहे होते हैं खुद ही के ऊपर शासन करने के लिए, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं डेमोक्रेसी। उसी को डेमार्की भी बोलते हैं। और जो डेमार्क होता है ना, पहले के टाइम में देखो, अभी क्या है कि चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, मिनिस्टर्स नाम दे दिया जाता है, और जो बड़े बड़े अभी भी नगर पालिका टाइप के हैं या बड़े बड़े शहर हैं, सिटी हैं, वहाँ पे अभी भी मेयर का एक चुनाव होता है ना। और बहुत जगह पे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। प्रेसिडेंट ये मत समझ लेना कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव करवा रहा हूँ, ठीक है। प्रेसिडेंट अलग अलग जगहों के होते हैं। कोई कम्युनिटी उसके भी प्रेसिडेंट होते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। कोई कस्बा है उसका भी एक प्रेसिडेंट होता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में अध्यक्ष, ठीक है। तो उसी तरीके से मेयर का चुनाव होता है, तो उसी मेयर को भी डेमार्क कहते हैं, ठीक है बात। तो डेमार्क भी जो होता है, ये जो मेयर है लोगों के द्वारा ही चुन के आता है, ठीक। तो डेमार्की का मतलब समझ गए कि डेमोक्रेसी, या डेमार्क अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? मेयर। फिर अगला वर्ड है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमो का मतलब होता है लोग। अब कोई चीज़ जब लोगों को दिखाते हो तो उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन करना, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो जो है शॉर्ट फॉर्म है। डेमो क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। और उसका फुल फॉर्म क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन। वैसे तो हम जनरली यही बोलते हैं कि मैंने आपका डेमो क्लास देखा था तो मैंने आपका ये कोर्स खरीदा। डेमो क्लास देखा था, ये डेमो इज़ अ शॉर्ट वर्ड, लेकिन इसका जो मेन वर्ड है वो डेमोन्स्ट्रेशन है। तो मैंने आपका डेमोन्स्ट्रेशन क्लास देखा था, उसके बाद मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया, ये बोलना ज़्यादा बेहतर है। खैर इसको छोटे में डेमो ही बोला जाता है। तो डेमो का मतलब होगा लोगों को दिखाना। डेमो क्लास में सारी बातें आपको नहीं बताई जाती है ना। या कोई प्रोडक्ट का अगर डेमो कर रही है कंपनी या डेमोन्स्ट्रेशन दे रही है कंपनी, तो एक प्रोडक्ट को कुछ चंद मिनट के लिए कुछ बताएगी, दिखाएगी, यानी वो वहाँ पे फुल फ्लेजेड सब कुछ आपको नहीं बताएगा। एक छोटे से टाइम पीरियड में आपको उसके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी दी गई, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेशन। चलो अब इसके बाद देखते हैं क्या है। ख़त्म हो गया। तो डेमो में, डेमो और डेम जो इसका मतलब रूट था, आज ये ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्रेसी वर्ड है और लिवाइस करके एक रूट आता है। ये सारे जो रूट हैं 1 बाय 1, अभी भी बहुत सारी लंबी लिस्ट चलेगी, ठीक है। तो उसको 1 बाय 1 करते जाएंगे। चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करो पूरे हक से, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करो। कमेंट करके बताओ कि कैसा लगता है क्लास, या हम लोग इसके मदद से हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। लेकिन बिना कुछ किए नहीं जाना है, मैं पिछली भी क्लास में बोला था। और सब लोग नोट्स